नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट निर्मल सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं द लीगल स्प्रेड चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड के ऊपर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसको आपने आम तौर पर सुना होगा, लेकिन इसके बारे में विस्तृत जानकारी किसी को नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इस शब्द के ऊपर, जिसको हम जानते हैं FIR, प्रथम सूचना प्रतिवेदन, या हम उसको कह भी सकते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट। ये क्या है, ये कब की जाती है, कहाँ की जाती है, और अगर FIR नोट नहीं की जाती है तो आपको क्या रेमेडीज़ हैं जिनके तहत आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, या फिर दर्ज नहीं होती है तो उसके समक्ष आप क्या क्या कदम हैं जो उठा सकते हैं। दोस्तों, जब भी कोई अपराध होता है, जब भी कोई ऑफेंस होता है, तो हम या हमारे साथ हुआ है या हमारी मौजूदगी में हुआ है, तो हम हमारे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी सूचना देते हैं। वहाँ पर एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर होता है जिसके अंदर यह सूचना लिखी जाती है। अब कौन सी सूचनाएं FIR रजिस्टर में लिखी जाती हैं और कौन सी नहीं, तो इनके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। ऑफेंस दो प्रकार के होते हैं, ऑफेंस कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वो हैं जिनको पुलिस बिना वारंट के, जिसमें अरेस्ट करने का अधिकार होता है, और असंज्ञेय अपराध हैं जिनके अंदर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। तो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनको NCR रजिस्टर में लिखा जाता है, और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनको FIR रजिस्टर में लिखा जाता है। 2L ऑफ CRPC। हम बात करते हैं जब ये दोनों ऑफेंस की और इन्हें नोट करवाने की, तो हम सबसे पहले जब पुलिस के पास में जाते हैं और उन्हें अपने घटना के बारे में बताते हैं, तो यह ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी घटना के बारे में लिखित में ही दें। अगर आप लिखने में असमर्थ हैं तो मौखिक तौर पर आप उनको अपनी घटना के बारे में सारी बातें बताकर विद डेट, टाइम एंड जो इंसिडेंट जहाँ भी हुआ, प्लेस, वो सब आप अपना इंसिडेंट बताएंगे, तो वहाँ पे जो भी अधिकारी होंगे, थाना अधिकारी, वो आपकी सूचना को लिखेंगे। लिखने के बाद में आपको पढ़कर सुनाएंगे। आप उससे संतुष्ट होते हैं और कहते हैं कि हाँ, जो मैंने बताया वही लिखा है, तो वहाँ पे नीचे आप हस्ताक्षर करते हैं, जिसके बाद में उसको वो ऑनलाइन चढ़ाने के बाद में एक प्रतिलिपि, एक फ़ोटोकॉपी आपको, जिसके ऊपर सील एंड सिग्नेचर होते हैं थाना अधिकारी के, वो आपको मिलती है। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। उसके लिए आपसे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी मूल्य आपको पे नहीं करना होता है। बात आती है कि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम रिपोर्ट, सिर्फ किसी भी घटना की रिपोर्ट नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ही करवा सकते हैं। जो ज्यूरिसडिक्शन आता है थाने का, उसी के अंदर जाके रिपोर्ट करवानी नेसेसरी है। तो ये नेसेसरी नहीं है। आप जीरो FIR कहीं भी करवा सकते हैं। जीरो FIR क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जीरो FIR है कि जब आप अपने थाना क्षेत्र के बाहर कोई इंसिडेंट होता है तो उसको वहाँ पे रिपोर्ट करवा सकते हैं। वो संबंधित थाना क्षेत्र में वो रिपोर्ट भेज देते हैं। किसी भी पुलिस स्टेशन के पास में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे उनको कंप्लेन लिखने के लिए उनके पास में दो रजिस्टर होते हैं, एक FIR रजिस्टर, एक NCR रजिस्टर। FIR रजिस्टर के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध, सेक्शन 2C ऑफ CRPC 1973 के जो मुद्दे होते हैं उनको रजिस्टर किया जाता है, उनको लिखा जाता है। और NCR रजिस्टर होता है, उसके अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो असंज्ञेय अपराध होते हैं, उनको लिखा जाता है। जो ऐसी श्रेणी के अपराध होते हैं उनको नोट डाउन करके पुलिस आपको कहती है कि आप न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में जाएं और वहां अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। इसकी परिभाषा हमें मिलती है सेक्शन 2D ऑफ CRPC 1973, जिसके अंदर कंप्लेंट को परिभाषित किया गया है। आप शिकायत मौखिक या लिखित कैसे भी दे सकते हैं। ये कोई बाउंड नहीं है कि आप लिखित में ही कंप्लेन दें, लेकिन आप मौखिक देते हैं तो वो लिखने के बाद में आपको बताते हैं आपने क्या लिखा है और उसके फ़ोटोकॉपी देते हैं। अगर आप लिखित में देते हैं तो वो बेटर है। आप अपनी इच्छा से जो भी आपकी कंप्लेन है वो लिख के उनको दे सकते हैं, और वो समझ के वही कंप्लेन FIR लॉन्च करके आपको उसकी प्रतिलिपि, छाया प्रति देते हैं।
अब प्रश्न यह आता है कि अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती तो आपके पास में क्या रेमेडीज़ हैं। अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो सेक्शन 154 फेज़ 2 के अकॉर्डिंग आप संबंधित एसपी को सारे मामले की जानकारी लिखित में दे सकते हैं। सारा जो मैटर है वो लिखित में बता सकते हैं कि मैं कौन से पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ पे मेरी शिकायत को दर्ज नहीं किया गया और मेरे साथ में क्या वाकया हुआ, वो सारा उनको बताकर और संबंधित शिकायत आप एसपी को दे सकते हैं। एसपी इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए संबंधित थाने के अंदर आपकी जो एफआईआर है वो रजिस्टर करवाएंगे। इसके अलावा आप सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी के तहत भी जाके डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास में शिकायत कर सकते हैं और इस मामले की पूरी सूचना देते हुए वहाँ पे भी लिखित में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अगर आप चैनल के लिए नए हैं और फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो फॉर मोर इम्पोर्टेंट लीगल इन्फॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए और थैंक यू सो मच। जय हिंद।